हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए गरीन अग्रवाल। आज हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस की। हालांकि इसमें चेंजेस तो हर साल ही आते हैं, बट इस साल कुछ नया है। इस साल इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है, जिसकी वजह से टीडीएस और टीसीएस की स्ट्रक्चरिंग में टोटली चेंज हो गया है। अब तक हम पढ़ते थे या अप्लाई करते थे बाय सेक्शंस। 194 सी के अंदर हमें टीडीएस काटना है, 194 जे में हमें टीडीएस काटना है। बट अब जो सारा का सारा टीडीएस है वो टेबल की फॉर्म में चलता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर ओनली 2 सेक्शंस हैं जो कवर करते हैं आपके टीडीएस को, सेक्शन 392 एंड 393। जो 392 है वो कवर करता है सैलरी को, एंड अपार्ट फ्रॉम सैलरी एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 393। और इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो टेबुलर फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा टीडीएस मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं वन बाय वन, और बेयर एक्ट के फॉर्म में भी हम चेक करेंगे कि कैसे वो चीज़ें प्रेजेंट की गई है बेयर एक्ट के अंदर। तो जो सबसे पहला चेंज आया है वो आया है टैक्स ईयर का। अब तक हम जो पढ़ते आए थे वो पढ़ते आए थे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने इन सब चीज़ों को एबॉलिश कर दिया है, हटा दिया है। अब बात होती है टैक्स ईयर की। नाउ देयर इज अ सिंगल टैक्स ईयर। हाय, अब हम बात करते हैं कौन सा सेक्शन कहाँ पे मर्ज हुआ है। टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192 एंड 192A नाउ रिप्लेस्ड विद सेक्शन 392। ऑल अदर टीडीएस अदर देन सैलरी which was covered under section 193, 194, 193 to 194T and 195 is now covered under section 393. TCS earlier covered था 206C के अंदर, now it's covered under section 394. Certificates थे which was covered under section 203 and 203AA, now it's covered under section 395. Deemed income tax deducted under section 198 now covered under section 396. Compliance and reporting, ये सारा का सारा जो 200, 206 एंड 206A में कवर था, now it's covered under section 397. Consequences of failure to deduct and pay and collect TDS, जो आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लगती है, which was covered under section 201, 221, 271C, now covered under section 398. Processing of your TDS return, which was covered under section 200 and 206CB, now covered under section 399. Power of central government to relax provisions, earlier ये 206C1J में कवर थे, now it's covered under section 400. Bar against direct demand on SSC, earlier covered था 205 में, now covered under section 401. इसमें एक नया सेक्शन भी ऐड किया गया है, इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं हम उसको। इसमें है सारी की सारी डेफिनेशंस कवर्ड। पहले क्या होता था कि जो सेक्शन था जैसे 194C, 194J, तो जो रेस्पेक्टिव डेफिनेशन थी वो भी उसी सेक्शन में कवर होती थी। बट अब सेक्शन 402 स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको स्पेशली जो जो टर्म्स यूज़ की गई है टीडीएस के पर्पज से, उन सबको डिफाइन किया गया है उसके अंदर। तो ये हमने बात की है कि कौन सा सेक्शन किस सेक्शंस को रिप्लेस कर रहा है। नाउ कम टू द फॉर्म्स पार्ट। सारे के सारे फॉर्म्स भी रीनंबर्ड हो गए हैं। Your salary TDS certificate, which is form 16, now called as form 130. Other certificates, which is earlier called as form 16A, now called as form 131. आपकी जो क्वार्टरली सैलरी की TDS रिटर्न थी, जिसे हम फॉर्म 24Q में फाइल करते थे, नाउ फॉर्म 138 में हम इसे फाइल करेंगे। फॉर्म 26Q का जो क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट था, उसका नाम बदल के कर दिया इन्होंने, जो रीनंबर्ड किया है फॉर्म 140। स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन थी, लाइक आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो उस पर जो टीडीएस काटना पड़ रहा है, रेंटल है, इन सब से रिलेटेड जो फॉर्म थे 26QB, QC, QD एंड QE, इन सब का एक सिंगल फॉर्म बना दिया है फॉर्म 141।
नील डिडक्शन की जो डिक्लेरेशन थी, जो हम फॉर्म 15G और H में फाइल करते थे नील डिडक्शन के लिए, नाउ एक यूनिफाइड फॉर्म, एक सिंगल फॉर्म बना दिया है, फॉर्म 121 फॉर दीज टू पर्पजेज। पहले 15G और 15H था, नाउ सिंगल फॉर्म इज देयर। सो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे TDS की रेट्स को वन बाय वन टेबल रेफरेंस नंबर के हिसाब से। तो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल एंड एंट्री नंबर है, जो कि आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगी। बेयर एक्ट में अगर आप जाके चेक करोगे तो इस टेबल नंबर की, इस एंट्री नंबर पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओल्ड सेक्शन क्या था इसका, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इफेक्टिव रेट क्या है आज की डेट में, उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, एंड रिमार्क। So these are the basic fields which we cover in our TDS discussion. तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन हर एक टाइप के TDS की। टेबल में पहले नंबर की एंट्री आ रही है हमारी टेबल के अंदर, नॉट बेयर एक्ट की टेबल में, इंश्योरेंस कमीशन। अगर आपको इसे रेफर करना है बेयर एक्ट में, तो आप कैसे चेक करेंगे इसको? टेबल 1 उसकी एंट्री फर्स्ट होगी ये इंश्योरेंस कमीशन की। इस पे जो इफेक्टिव रेट है वो है 2% की, एंड थ्रेशहोल्ड लिमिट जो लगी है वो है 20,000 रुपीज़ की। 1 अप्रैल 2025 से पहले ये रेट थी 5%, बट हाँ, कैश इनफ्लो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने TDS की रेट को रिड्यूस कर दिया। अब हम बात करते हैं कमीशन एंड ब्रोकरेज की। कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर आप बेयर एक्ट में चेक करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, तो टेबल रिप्लेस करती है सेक्शन 194H कमीशन वाले को। इस टेबल नंबर 2 की एंट्री नंबर फर्स्ट को अगर आप चेक करेंगे तो ये रिप्लेस कर रही है हमारी 194I सेक्शन को, जो कि है रेंट से रिलेटेड। दीज बोथ सेक्शंस आर रिलेटेड टू 194I रेंट। तो रेंट के अंदर रेट से रिलेटेड कोई चेंज नहीं है। जो चेंज आए थे वो प्रीवियस ईयर में ही आए थे, अप्रैल 2025 के अंदर। एक तो हमारी रेट का कोई चेंज नहीं था, सिंपली थ्रेशहोल्ड लिमिट जो थी वो इंक्रीज कर दी थी, जो कि अर्लियर 2,40,000 पर एनम थी, बट नाउ इट्स चेंज टू 50,000 पर मंथ। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 50,000 पर मंथ की, तो ईयरली ये हो जाता है 6 लाख रुपीज़। प्रीवियसली ये थी 2,40,000 फॉर ए ईयर। टेबल जो सेक्शन है 194IA वो है प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड, और ये जो सेक्शन आपको मिलेगा ये टेबल 3 एंट्री 1 के अंदर, फर्स्ट के अंदर मिलेगा। ये आपको रेट वही है 1%, एंड थ्रेशहोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट जो सेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है सेक्शन 194J प्रोफेशनल। ये रिप्लेस जो हुआ है टेबल 4 की एंट्री फर्स्ट से, और जो टेक्निकल फीस रिप्लेस हुई है वो हुई है टेबल 4 की एंट्री नंबर सेकंड से। बात करते हैं पहले 194A की। ये जो है 194A, ये टेबल 5 की एंट्री सेकंड को सेकंड से रिप्लेस हो रहा है। इंटरेस्ट जो मिलता है हमें बैंक और FD से रिलेटेड, इस पे 10% TDS की रेट है, और इसकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है 50,000 फॉर ऑल। और सीनियर सिटीजन के केस में ये जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो 1 लाख रुपीज़ की है। पिछले साल 1 अप्रैल 2025 से ये रेट जो थ्रेशहोल्ड लिमिट थी वो इंक्रीज़ कर दी गई थी 1 लाख रुपीज़ पे। अब हम बात करते हैं एक काफ़ी यूज़ होने वाले सेक्शन 194C की। इसको रिप्लेस किया है टेबल 6 की एंट्री फर्स्ट एंड एंट्री सेकेंड ने। अब हम आते हैं फर्म और पार्टनर को अगर कोई भी आप सैलरी, इंटरेस्ट या बोनस देते हैं, जो कि अर्लियर कवर होती थी 194T के अंदर, नाउ इट्स कवर्ड अंडर टेबल 7 एंट्री 1। तो जो फर्म के पार्टनर, अगर आप इनको किसी भी टाइप का पेमेंट करते हो तो आपको जो 10% TDS इस पे डिडक्ट करना होगा। 20,000 रुपीज़ इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है, और ये जो मैंडेटरी TDS किया गया था ये पिछले साल से एप्लीकेबल है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ये मैंडेटरी है। जो नेक्स्ट है लॉटरी विनिंग 194B जो सेक्शन था, ये टेबल 8 की एंट्री फर्स्ट से रिप्लेस हुआ है, और एंट्री सेकंड से ऑनलाइन गेमिंग जो 194BA में कवर था वो रिप्लेस हुआ है। दोनों की ही TDS रेट 30% की है, बट हाँ इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो लॉटरी विनिंग होती है वो हमेशा ग्रोस पे टैक्सेबल होती है आपकी,
बट जो ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं, ये जो टैक्सेबल होती है, ये आपके हमेशा नेट जो इनकम हुई है आपको, जो नेट अमाउंट मिला है, उसके बेसिस पे आपकी ये टैक्सेबल होती है। या ईयर एंड अगर आ गया है, अगर आप पहले कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉ, और ईयर एंड जो भी पहले होगा उसके बेसिस पे आपको इसके ऊपर टीडीएस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और इस केस में कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जो टीडीएस था, रिप्लेस होता है टेबल 8 की एंट्री 5 से। अर्लियर ये कवर था 194O के अंदर क्रिप्टो, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होती हैं, ये 194S में कवर थी। अब ये टेबल 8 की एंट्री 6 के अंदर कवर हो रही है। इस पे जो टीडीएस की रेट है विच इज़ 1%। लैंड एक्वाजिशन के केस ये अर्लियर आपके 194LA में कवर था, अब ये टेबल 9 की एंट्री फर्स्ट में कवर होता है। 10% टीडीएस की रेट है, 5 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट है इसके। ये 1 अप्रैल 25 से पहले इसमें 2.5 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट थी, बट नाउ इट्स चेंज टू 5 लाख रुपीज़। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन से सेक्शन की, रेंट जो आपको पे करना पड़ता है अगर वो 50,000 से अबव होता है। अगर आप नॉन ऑडिट केस है आपका, आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, जो 194IB के अंदर आप टीडीएस डिपॉजिट करवाते थे, अब ये टेबल 2 की एंट्री 3rd के अंदर कवर होता है। जेडीए से रिलेटेड, जेडीए मतलब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो होते हैं, इनका जो पेमेंट्स है ये आपका 194IC में कवर था। अब ये जो है टेबल 3 की एंट्री 2nd में कवर हो रहा है, एंड इस पे जो टीडीएस की रेट है 10% है, और ये कैश पार्ट पे ही सिंपली एप्लीकेबल होता है। जेडीए के केस में जो कैश कंपोनेंट होता है, कैश मतलब यहाँ पे हार्ड कैश की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो उस पे आपके 10% टीडीएस एप्लीकेबल होता है। इस केस में कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आप 1 रुपया भी पे करते हैं जेडीए के केस में, तो आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड, एक नॉर्मल सा सेक्शन है, जनरल सेक्शन है, यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर। ये अर्लियर जो था 194 के अंदर आता था, अब ये टेबल 5 की एंट्री 1st से रिप्लेस हो रहा है। टीडीएस की रेट 10% है, थ्रेश होल्ड लिमिट है इसकी 10,000 रुपीज़ की। अर्लियर इसकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट थी वो 5,000 थी, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 10,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं, आप अगर कोई पर्सनली कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या पर्सनली कोई प्रोफेशनल पेमेंट करते हैं, उस केस में भी आप पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं हम कैश विड्रॉल लिमिट की। एक चेंज है जो कि इसमें लिखा हुआ मेंशन नहीं है, आई विल टेल यू वर्बली। जो कैश विड्रॉल था 194N के अंदर कवर होता था, एंड अब जो है ये टेबल 5 के टेबल 5 सेक्शन 393 में कवर होता है। अब ये जो सारा टीडीएस हमने कवर किया है, ये सारा का सारा एप्लीकेबल है रेजिडेंट के केस में। दिस इज एंटायरली एप्लीकेबल टू रेजिडेंट। अब हम जो कवर करने वाले हैं विच इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रेजिडेंट, इसमें जो मेन है रिलेवेंस वो है एंट्री नंबर की। ओल्ड सेक्शन क्या था, उसका न्यू सेक्शन तो ओब्वियसली 393(2) ही है, और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, उसकी रेट क्या है, एंड एनी रिमार्क्स। ओके, तो जो सेक्शन 195 से रिलेटेड आपके जो पेमेंट थे वो अब एंट्री 1 के अंदर कवर हो रहे हैं। जनरल नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट होते हैं, इसमें रेट्स वेरियस टाइप्स की रेट्स होती हैं, विच इज़ मतलब एंटायरली आपको कवर कर रही है वो। मोस्टली इसमें आपको जो रेफरेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा कि जो एप्लीकेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो एप्लीकेबल टीडीएस जो इनकम टैक्स की रेट है, इन केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वही टीडीएस की रेट भी मिलेगी। इसमें यह है कि ये ऑल एनआरआई के केस में आपको एप्लीकेबल मिलेगा सेक्शन। जो सेक्शन 194E था, एनआर स्पोर्ट्समैन थे, आर्टिस्ट थे, इट इज़ कवर्ड अंडर एंट्री 2। 20% की इसमें आपको टीडीएस की रेट मिलेगी। इंफ्रा डेप्ट फंड का जो इंटरेस्ट था विच इज़ अर्लियर कवर्ड अंडर सेक्शन 194LB, ये अब कवर हो रहा है एंट्री 3 के अंदर। इस पे जो टीडीएस की रेट है विच इज़ 5%। फॉरेन बोरोइंग रिलेटेड इंटरेस्ट जो था विच इज़ अर्लियर कवर्ड अंडर सेक्शन 194LD, नाउ कवर्ड अंडर एंट्री 5। सॉरी, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको।
फॉरेन बोरोइंग से रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट था विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 194 LC नाउ कवर्ड अंडर एंट्री 4 ऑफ टेबल एनआर टेबल। एनआर की अलग से जो टेबल है उसकी एंट्री 4 में ये आपको कवर्ड मिलेगा। इस पे जो टीडीएस की रेट है विच इज़ ऑल्सो 5%। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये 194 LD में अर्लियर कवर थे, अब ये एंट्री 5 से रिप्लेस हो रहे हैं और इसके अंदर जो आपको टीडीएस की रेट मिलेगी विच इज़ ऑल्सो 5%। बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है उस पर भी आपको 5% मिलेगी टीडीएस की रेट। और बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी अदर पेमेंट आप करते हो उस केस में आपको 10% टीडीएस की रेट मिलेगी। तो ये है एनआर से रिलेटेड सारा का सारा टीडीएस की रेट्स। एक चीज़ जो आई थिंक आउटराइटली आपको टेबल में लिखी हुई नहीं मिलेगी वो है अगर एनआरआई से आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं उस केस में टीडीएस की कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी। अगर आप पूरे सेक्शन को भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप से रिलेटेड कोई भी टीडीएस की एंट्री नहीं मिलेगी, पर वो कहीं ना कहीं तो कवर होगा। तो आप जब चेक करेंगे तो 393(3) के जो मेन सेक्शन का पार्ट लिखा हुआ है वहाँ पे जो एनी सम वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको एनआरआई से रिलेटेड टीडीएस कवर्ड मिलेगा। और आप जो वहाँ पे रेट है देखेंगे तो रेट जो है वो नॉर्मल इनकम टैक्स वाली रेट को रेफ़र किया गया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में वो जो रेट होगी, एलटीसीजी के केस में आपको जो रेट मिलेगी विच इज़ 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको जो रेट मिलेगी विच इज़ नॉर्मल टैक्स स्लैब जो कि जनरली होता है 30%। तो ये आपको रेट्स अलग से मिल जाएगी, एलटीसीजी 20% एंड एसटीसीजी 30% नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं टीसीएस रेट चार्ट की कि टीसीएस से रिलेटेड क्या कुछ चेंज हुआ है। तो टीसीएस के केस में भी टीसीएस इज एंटायरली कवर्ड अंडर सेक्शन 394। तो अब हम सेक्शन की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे अगेन टेबल नंबर और एंट्री नंबर की। तो टीसीएस की एक सिंगल टेबल प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे टेबल नंबर भी मोर ओवर इररिलेवेंट हो जाता है मेरे लिए। अब हम बात करेंगे एंट्री नंबर की कि उस टेबल की कौन सी एंट्री नंबर की से कौन सी हमारा पुराना ओल्ड सेक्शन जो है वो रिप्लेस हो रहा है। तो हम बात करते हैं 206C1 की विच इज़ रिलेटेड टू लिकर, टिम्बर, स्क्रैप, तेंदू लीव्स एक्सेट्रा। तो इस पे ये जो रिप्लेस कर रहा है एंट्री 1 से रिप्लेस हो रहा है ये वाला सेक्शन मेरा। एंड यहाँ पे जो रेट है वो 2% की है। इस केस में कोई भी थ्रेश होल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। इसकी जो रेट थी अर्लियर जो थी वो 1% की रेट थी, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 2%। और यहाँ पे जो तेंदू लीव्स थी उसके केस में आपको जो टीसीएस की जो रेट थी वो 5% थी विच इज़ रिड्यूस टू 2%। तो नाउ कुछ ट्रांजेक्शन पे 1% से इंक्रीज होके 2% हो गई है, और जो तेंदू लीव्स भी थी उस पर 5% से डिक्रीज होके 2% हो गई है। तो सेक्शन है 206C1C विच इज़ रिलेटेड टू पार्किंग, टोल, माइनिंग, यानी कि लीज और लाइसेंस बेस्ड जो कलेक्शंस होते हैं आपके, इस पे जो टीसीएस की रेट है विच इज़ 2%। और ये जो है एंट्री नंबर 2 जो है हमारी टीसीएस की टेबल की उससे रिप्लेस होता है। 206C1F मोटर व्हीकल से रिलेटेड अगर आप 10 लाख से ऊपर का व्हीकल खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो जिस एजेंसी से आप खरीदते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट कराते हैं, देन आपके नाम से वो टीसीएस का पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो थ्रेश होल्ड लिमिट इज सेम 10 लाख रुपीज़, और ये जो एंट्री नंबर 3 है हमारी टीसीएस की उससे रिप्लेस होता है, और 1% टीसीएस की रेट होती है। सबसे मेजर जो चेंज आया है वो आया है टूर और ट्रेवल से रिलेटेड। जो टूर पैकेजेस थे जो कि अर्लियर थे आपके 20% की रेट पे कवर, नाउ इट हैव ए टीसीएस ऑफ 2% ओनली इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेश होल्ड लिमिट। ये जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि 2% अब ट्रेवल के केस में आपको टीसीएस पे करना पड़ेगा। ये एंट्री नंबर 4 जो है वो सेक्शन 206C1Z को रिप्लेस कर रही है, एंड दिस इज द बिग चेंज, फ्लैट 2% फ्रॉम फर्स्ट रुपी, यानी कि कोई थ्रेश होल्ड लिमिट इस केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। हमारी जो एलआरएस स्कीम थी जिसके थ्रू हम फॉरेन रेमिटेंस करते थे, अगर वो एजुकेशन और मेडिकल से रिलेटेड है तो उस केस में हमारी जो रेट थी 5% से रिड्यूस करके 2% हो गई है। नाउ इफेक्टिव टैक्स रेट इज 2%, और थ्रेश होल्ड लिमिट इज ऑल्सो इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज़। ये
सेक्शन 206C1G में कवर था, अब ये एंट्री 5 इसको रिप्लेस कर रही है। अदर LRS के केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट या गिफ्ट एक्सेट्रा करते हो तो TDS की रेट वही है 20%। 10 लाख रुपीज़ की इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट लगती है। सॉरी, इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी पहले 7 लाख थी, 10 लाख हो गई है अब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट। और सॉरी, अर्लियर मैंने आपको बोला था कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है, बट इसमें 10 लाख रुपीज़ की ही थी थ्रेशोल्ड लिमिट। ये 206C1G जो है ये एंट्री नंबर 6 से रिप्लेस हो रहा है। और अब जो ये लास्ट सेक्शन बचा है, सेल्स ऑफ एनी गुड्स 0.1% की रेट से इस पे लगता है TCS। 50 लाख रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है। बायर मस्ट नॉट हैव डिडक्टेड TDS। 206C1H की एंट्री है, ये एंट्री नंबर 7 206C1H है जो ओल्ड सेक्शन है, ये एंट्री नंबर 7 से रिप्लेस हो रही है। तो ये थी हमारी TDS और TCS की मेन रेट्स जो कि हमने कवर की है इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं कि विच थिंग्स वी हैव टू टेक केयर बिफोर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग एनी TDS और TCS। तो सबसे पहले हमें चेक करना है उस पेमेंट का या इनवॉइस का कि उसका नेचर क्या है, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो बात करता है सिंपली नेचर की कि कौन से नेचर का आपका पेमेंट है, उसी के बेसिस पे आपको TDS की रेट डिसाइड करनी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो जो पेमेंट आप कर रहे हो वो रेजिडेंट को कर रहे हो या नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो, क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में आपके जो है टोटली रेट्स का बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आपको चेक करना है थ्रेशहोल्ड लिमिट और टाइमिंग, क्या आपको चेक करना है थ्रेशहोल्ड और टाइमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चेक करना है पैन डिक्लेरेशन और लोअर डिडक्शन का अगर कोई सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोवाइड किया है। NRI के केस में अगर नॉन रेजिडेंट है उस केस में आपको DTAA करना है, चेक करना है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। अगर एप्लीकेबिलिटी आती है तो कौन सी टैक्स की जो TDS की रेट है वो आपको अप्लाई करनी है। आपको चेक कर लेना है पोर्टल से रिलेटेड यूटिलिटी, बिकॉज पोर्टल से रिलेटेड यूटिलिटी में भी बहुत से चेंजेज आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको वेंडर से पहले कलेक्ट करनी है या कस्टमर से पहले कलेक्ट करनी है, ताकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न आपके पास ऑल इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चेक करनी है ड्यू डेट्स फॉर डिपॉजिट, रिटर्न एंड सर्टिफिकेट्स। जो फॉर्म्स के नंबर चेंज हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और ड्यू डेट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। जैसे हम पहले डिपॉजिट कराते थे वैसे ही अब हम डिपॉजिट कराते रहेंगे। हाँ, TDS के पेमेंट से रिलेटेड एक चेंज आया है। वो चेंज ये है कि अर्लियर हम सारे के सारे चालान सेपरेटली बनाते थे। नाउ अब आपको बहुत से जो नेचर हैं आपके TDS के वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और अब आफ्टर दैट आप एक सिंगल शॉट में उसका पेमेंट कर सकते हो। तो पहले जो मल्टीपल चलान्स आपको बनाने पड़ते थे अब आप एक सिंगल शॉट के अंदर पेमेंट कर सकते हो। पहले हम क्या करते थे, 194C का अलग चालान बना रहे हैं, 194J का अलग चालान बना रहे हैं। अब आप एक सिंगल चालान बनाओगे और उसी के थ्रू आप सारा का सारा पेमेंट कर दोगे। हाँ, बट इसमें स्प्लिट है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का और कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट का। तो इनिशियली जो आप सेलेक्ट करोगे कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, देन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। जब इससे आप एंटर कर जाओगे अंदर तब आपको वहाँ पे वेरियस नेचर्स मिलेंगे पेमेंट के, जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करके एक सिंगल शॉट में पेमेंट कर दोगे। क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द TDS जो है वो सेक्शन 393 में कवर हो रहा है। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आप सिंगल शॉट के अंदर पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो TDS से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, जो TDS का पेमेंट हो गया, TDS की जो नई यूटिलिटीज़ आई हैं उनसे रिलेटेड हम इंटरेक्ट करेंगे। और अगर TDS और TCS से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन सिंपली कमेंट मी। बेस्ड ऑन योर क्वेरी मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।